नमस्कार दोस्तों, मोबाइल डॉक्टर में आपका फिर से स्वागत है। तो आज आपके लिए लेके आए हैं एक एमएमसी रिलेटेड वीडियो। ये एक रियलमी का C11 या बोलो C12 मॉडल है। तो आज इसको प्रोग्राम करेंगे F64 की हेल्प से। तो इसमें प्रॉब्लम ये है कि ये फर्स्ट लोगो पे ही रहता है। बहुत देर तक वेट करने के बाद भी फर्स्ट लोगो पे ही रहता है और थोड़ी देर बाद रीस्टार्ट हो जाता है। तो आज आपके बहुत सारे कन्फ्यूजन, बहुत सारे डाउट क्लियर करेंगे F64 से रिलेटेड। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इस वीडियो में आपको बहुत सारी चीज़ें बताएंगे। CM2 चलाना बताएंगे आपको, CM2 से कैसे आप इसकी हेल्थ वगैरह चेक कर सकते हो, कैसे आप सिक्योरिटी का बैकअप ले सकते हो, कैसे इसको फ्लैश करना है F64 की हेल्प से। और F64 में एक नया जो अपडेट आया है AVB करके, एंड्रॉयड वेरीफाई बूट, उसको भी आपको समझाने की कोशिश करूँगा इसी वीडियो में। तो चलिए देर ना करते हुए वीडियो को चालू करते हैं। तो ये फर्स्ट लोगो पे ही है। जहाँ तक टाइम की बात है तो 1 मिनट से ऊपर हो चुका है इसको। ये फर्स्ट लोगो पे ही रहता है। करीब 1.5-2 मिनट बाद भी ये फर्स्ट लोगो पे रह के रिस्टार्ट हो जाता है। तो चलिए इसको शुरू करते हैं और कैसे इसको ट्रेस करेंगे, क्या चीज़ें देखनी होती हैं, वो सारी चीज़ें इसमें बात करेंगे वीडियो के अंदर। तो यहाँ पे बोर्ड को हमने बाहर निकाल लिया है और सबसे पहले जो काम है वो है इसका मॉडल नंबर कंफर्म करना। तो ओप्पो, वीवो, रियलमी और वन प्लस में मैंने आपको बताया है कि इसका मॉडल नंबर जो है वो बोर्ड के ऊपर लिखा होता है। तो सबसे पहले इसकी जो शील्ड है उसको रिमूव कर लेते हैं ऊपर से। सॉरी, शील्ड नहीं, ये जो पेपर है इसको रिमूव करेंगे और एमएमसी जहाँ से निकालना है वहाँ पे कट लगा लेंगे हम। थोड़ा सा शील्ड पे कट लगा के हम इसको सेफली तरीके से एसएमडी की हेल्प से ही शील्ड को बाहर करेंगे। तो कट मारते टाइम ध्यान रहे कि आपको थोड़ा सा जो है नीचे कोई कंपोनेंट ना हो। कई बार इसके नीचे कैपेसिटर या रजिस्टर रहते हैं तो वो आपको ऑलरेडी देख लेना है। तो जहाँ पे आपका कंपोनेंट ना हो वहाँ से कट लगाना है। तो हमने इसको लो मेल्ट करके शील्ड को निकाल लिया है। तो ये इसका मॉडल नंबर है जो 2RA500 करके है। इसको हम गूगल पे सर्च करेंगे, देखते हैं कि ये कौन सा मॉडल है, जिससे आपको मॉडल कन्फर्म हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने गूगल ओपन कर लिया है। तो 2RA500 लिखेंगे और ये इससे आपको यहाँ पे लिखा मिल जाएगा कि C12 C11 है। तो दोनों सेम ही होते हैं, कोई बड़ा डिफरेंस नहीं है। तो कोई भी एक फ़ोटो उठा के आप देख सकते हो कि आपका सेम मॉडल है। तो यहाँ पे एक फ़ोटो मिली हमें जो दर्शाती है कि C11 है। तो अब इसका C11 या C12 का आपको ISP पिन आउट ढूंढना है। तो मैंने यहाँ पे ISP पिन आउट लिख दिया है। उसके बाद इसकी फ़ोटो आ जाएगी और ISP पिन आउट में से भी आपको मेनली डाटा जीरो की जो पिन है वो ढूंढनी है। तो एक बार इसको दिखाने की कोशिश करूँ मैं आपको। हमें एक ISP मिला है। तो ये ISP है इसका, जिसमें से आपको डाटा जीरो देखना है खाली। तो ये एडवर्टाइजमेंट आ रही है। मैं एक फ़ोटो डाउनलोड कर लेता हूँ और उससे आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। तो सबसे पहले मैं इमेज में आ जाता हूँ और यहाँ पे कोई भी आप फ़ोटो देख लेना जो आपके बोर्ड के साथ मैच होती हो। तो यहाँ पे जो है वो C11 वाली हमारी मैच हो रही है, RMX 2185 जो करके है। तो यहाँ पे जो डाटा जीरो है उसको स्क्रैच करना पड़ेगा। उसको स्क्रैच करके हम एक जंपर निकालेंगे और उस जंपर को ग्राउंड करके और CM2 में कनेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ISP पिन आउट जो है इसके। तो ये इसका डाटा जीरो का प्रिंट है। इसको हल्का सा स्क्रैच करेंगे यहाँ से और यहाँ शोल्डर की हेल्प से एक जंपर निकाल लेंगे, जिसको कि बाद में हमें ग्राउंड करना है। तो देखिए थोड़ा सा पेस्ट लगा के मैं यहाँ पे इसको जंपर को फिक्स कर देता हूँ। उसके बाद जो हमारा फ़ोन है उसको बोर्ड के अंदर कनेक्ट करके यहाँ पे आपको CM2 ओपन करके कनेक्ट या आइडेंटिफाई का बटन दबाना है। तो इसके बाद फ़ोन वेटिंग फॉर डिवाइस लिखा आ जाएगा PC के अंदर। अब आपको क्या करना है, इसको ग्राउंड से इस प्रकार से अटैच करना है, ये ग्राउंड हो जाए। उसके बाद आपको केबल कनेक्ट कर देनी है। तो आप ध्यान वहाँ रखना, वहाँ पे आपको प्रोसेसिंग चलती हुई दिखेगी। देखिए मीडियाटेक का पोर्ट उठा लिया फ़ोन ने। पोर्ट के बाद यहाँ पे आपको और भी 2-4 इन्फॉर्मेशन दे देगा ये। तो एक बार ट्राई करी इसने, तो देखिए यहाँ पे फेल आ गया। एक बार दोबारा आपको ट्राई करना है। तो मैंने दोबारा से आइडेंटिफाई दबाया। उसके बाद देखिए पोर्ट लिया। पोर्ट लेने के बाद बूट कोड को ओके किया इसने। उसके बाद DA को वेरीफाई किया। तो पहले भी वीडियो में बता चुका हूँ मैं, DA1 DA2 जो एरर होता है उसके बारे में ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ मैं 9A के ऊपर। तो यहाँ पे देखिए इसने सारी इन्फॉर्मेशन दे दी। अब इसने इसका बैकअप लेना चालू कर दिया
ऊपर आप देख पा रहे होगे RMX 2185 जो करके हमारा मॉडल नंबर है। तो अब ये जो सिक्योरिटी पार्टीशन होते हैं ये अपने आप बैकअप ले लेता है कनेक्ट करते ही। जैसे आइडेंटिफाई दबाओगे आप तो ऑटोमेटिक से ये बैकअप ले लेगा इसका। तो थोड़ी प्रोसेस हो जाती है, उसके बाद आपको कंफर्म करते हैं आगे का। तो देखिए बैकअप ले लिया, उसके बाद फाइल को कंप्रेस करने का चालू कर दिया इसने। कंप्रेस करके एक छोटा जिप बना के फोल्डर रख देगा अलग से। तो अब देखिए हमारा काम कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद आपको एमएमसी की हेल्थ चेक करनी है तो यहाँ पे ऑप्शन है वाया USB, आप इसकी हेल्थ चेक कर सकते हो। तो आपको यहाँ सर्विस में आना है। सर्विस में आने के बाद यहाँ नहीं, थोड़ा नीचे वाला जो टैब है जहाँ पे OS स्टार्टअप लिखा है वहाँ पे आपको एमएमसी पे क्लिक करना है। अगर डिवाइस में UFS है तो UFS पे क्लिक करना है, एमएमसी है तो एमएमसी पे, उसके बाद डू इट कर देना है। तो अब देखिए यहाँ पे दोबारा से आपको PC में लगाना है। पहले केबल हटानी है, उसके बाद बैटरी हटा के दोबारा से लगाएंगे। तो देखिए हमने इसको लगा दिया है। अब जो है ये इसकी स्टेटस दिखा देगा एमएमसी का क्या स्टेटस है। तो थोड़ा सा प्रोसेस लेगा यहाँ पे। जैसे ही प्रोसेस पूरी होगी नीचे लिखा आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे हमने देखा कि एमएमसी जो है 40 to 50% यूज है और SLC नॉट डिफाइंड है। MLC 40 to 50 है और SLC इसकी नॉट डिफाइंड हो चुकी है। तो इस केस में आपको एमएमसी प्रोग्राम ही करनी पड़ेगी। तो इससे आप बिना एमएमसी को उठाए भी आप कंफर्म कर सकते हो कि आपकी हेल्थ का इश्यू है या फ्लैशिंग का इश्यू है। तो चलिए अब एमएमसी को निकालते हैं। तो यहाँ पे वीडियो को थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर दूंगा मैं ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। तो ये सेफ तरीके से हमने एमएमसी को निकाल दिया। एक कैपेसिटर हिल गया था उसको अपनी जगह पे फिक्स कर दिया। उसके बाद लो मेल्टिंग कर लेते हैं और साथ में जितना भी ब्लैक पेस्ट है उसको रिमूव कर लेंगे। तो देखिए उसके बाद हम इसको 0 कर लेते हैं बोर्ड को। उसके बाद नंबर आता है अपनी एमएमसी का साफ़ करने का। तो एमएमसी को साफ़ कर लेंगे, इसका जो ब्लैक पेस्ट है वो रिमूव करेंगे। ब्लैक पेस्ट रिमूव करने के बाद एमएमसी को 0 करेंगे। उसके बाद मेटल ब्रश से जो भी कार्बन वाले पैड है हमारे ऑक्सीडाइज पैड उनको साफ़ करके एमएमसी को रिवॉल्व करते हैं। उसके बाद साफ़ करके हम लगाते हैं इसको F64 के अंदर, क्योंकि अभी जो प्रोग्रामिंग करेंगे वो F64 से करेंगे। तो देखिए इस प्रकार आपको F64 के अंदर लगा लेनी है और यहाँ से आपको कनेक्ट का बटन दबाना है। कनेक्ट का बटन दबा के उसके बाद यहाँ पे आइडेंटिफाई का ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ से आपको आइडेंटिफाई करना है। आइडेंटिफाई करोगे तो थोड़ा सा टाइम लेके यहाँ पे इसकी सारी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। तो देख सकते हो आप, जैसा कि अपने को दिखाया था CM2 ने वैसी ही हेल्थ है इसकी। तो ये इसकी पूरी इन्फॉर्मेशन आ गई। उसके बाद मॉडल नंबर वगैरह सारी चीज़ें यहाँ पे शो हो चुकी हैं। ऊपर चल के एक बार वापस से हेल्थ शो करते हैं। तो यहाँ पे देखिए एमएमसी की हेल्थ वैसी ही है जैसा कि हमने CM2 ने दिखाया था। तो चलिए इसको प्रोग्राम करना चालू करते हैं। सबसे पहले हम यूज़र एरिया का बैकअप लेंगे। सबसे पहला काम होता है अपना डंप बैकअप लेना। तो इसके लिए आप जितना भी 256 MB या 512 या 1 GB जितना ले सकते हो। यहाँ 512 का ऑप्शन नहीं है तो मैं यहाँ पे 1 GB ले रहा हूँ। तो एक जगह पे आपको सेव कर देना है जो भी आपकी मेमोरी जहाँ पे भी खाली हो। तो यहाँ पे न्यू फोल्डर बना देंगे RMX 2185 करके और मॉडल नंबर लिख देंगे साथ में C11। यहाँ पे इसको ओपन करके सेव करते हैं। तो जैसे ही आप ओपन करोगे तो सेव होना स्टार्ट हो जाएगी फाइल आपकी। ये एमएमसी का डंप जो है वो रीड हो रहा है। यहाँ पे अच्छी खासी स्पीड है F64, बट मेरा जो PC है वो 2.0 पोर्ट पे ही है तो इतनी ज़्यादा खास स्पीड आ नहीं रही, फिर भी बहुत अच्छी है JTAG के मुकाबले। तो मैं ये नहीं कह रहा कि JTAG बुरा है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो JTAG में एक्स्ट्रा हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं जो F64 के अंदर एक्स्ट्रा हैं। तो यहाँ पे जब तक इसका बैकअप हो जाता है, थोड़ा सा बैकअप लेने के बाद नेक्स्ट प्रोसेस बताते हैं आपको। वीडियो थोड़ा लंबी हो रही है, कोई इश्यू नहीं है, बट इससे आपको समझने में आसानी होगी, F64 को यूज करने में आसानी होगी। एटलीस्ट एमएमसी आपकी क्लियर हो जाएगी यहाँ से ही। तो देखिए बैकअप जो है हमारा 1 GB का वो लगभग पूरा होने वाला है। उसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस की ओर चलेंगे हम। तो ये देखिए टास्क डन हो चुका है। उसके बाद बूट A बूट B का फुल करके रीड करेंगे। तो ये हमारा बूट A रीड हो चुका है। उसके बाद नंबर आता है बूट B का, तो बूट B को भी फुल रीड कर लेंगे, यहाँ से सेव कर देंगे।
उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका EXT/CSD फाइल। तो ये JTAG के अंदर ऑटोमेटिक रीड हो जाती है, बट F64 में आपको अलग से करनी पड़ती है। इसके बिना आपका जो पार्टीशन कॉन्फ़िगरेशन है वो डैमेज हो जाता है। अगर ये फाइल नहीं डालोगे आप तो फ़ोन बूट नहीं होगा, फ्लैशिंग चालू नहीं होगी। तो अब जो हमने सेम जो फोल्डर लिया था उसी के अंदर इसको सेव कर देते हैं। तो EXT/CSD भी सेव हो चुकी है अपनी। उसके बाद पार्टीशन के अंदर आते हैं। तो यहाँ पे आपको जो सिक्योरिटी पार्टीशन होते हैं क्वालकॉम मीडियाटेक के अकॉर्डिंग, वो आपको यहाँ से पार्टीशन का बैकअप ले लेना है। तो मैं यहाँ मीडियाटेक के अकॉर्डिंग ले रहा हूँ क्योंकि ये CPU मीडियाटेक का है। तो जो पार्टीशन मैंने टिक किए हैं वो मीडियाटेक के लिए काफ़ी हैं, और जो ओप्पो कस्टम है वो बाकी मीडियाटेक में नहीं होता, ओप्पो या रियलमी के डिवाइस में ही होता है। ये एक OCDT की नई फाइल आई है, ये भी आपको लेना बहुत ज़रूरी है, वरना जो पहले ओप्पो कस्टम के बिना एरर आता था, आजकल ये इस OCDT फाइल से भी वही एरर आती है सेम। उसके बाद यहाँ पे रीड का ऑप्शन है और यहाँ एक न्यू फोल्डर बनाएंगे और इसके अंदर इसको सेव कर देंगे। तो देखिए यहाँ हमारी फाइल सेव होना स्टार्ट हो चुकी है। तो मेन में जब आके देखेंगे तो यहाँ पे पूरी प्रोसेस आपको दिखाई देगी। तो जितनी भी फाइल हैं वो सारी बैकअप हो जाएंगी यहाँ पे। उसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस की ओर चलते हैं। तो देखिए कोई भी स्पीड नहीं कर रहा मैं वीडियो की, ताकि अच्छे से समझ आए आपको प्रोग्रामिंग। तो यहाँ पे हमारा जो पार्टीशन बैकअप था वो कंप्लीट हो चुका है, 21 सेकंड का टाइम लगा यहाँ पे। उसके बाद प्रोविजनिंग में आना है आपको, और यहाँ से सारे लॉजिक यूनिट बोले तो सारी जो रोम है उनको इरेज कर देना है। तो ये आपकी इरेज हो चुकी है। उसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस है आपका इसकी हेल्थ को रिपेयर करना। तो SK Hynix की MMC लगी हुई है, तो उसके लिए आपके पास दो ऑप्शन है। पहला, यहाँ पार्टीशन में आएंगे और ये जितने भी टिक आपको दिखाई देंगे सारे टिक लगा देने हैं, जैसा कि हम EasyJTAG में करते थे। उसके बाद फाइनल राइट करेंगे। उसके बाद आपकी जो हेल्थ है वो रिपेयर हो जानी चाहिए, बट इस केस में रिपेयर नहीं हुई। तो देखिए पूरी जो अपनी GPT राइट हो चुकी है। उसके बाद हेल्थ जो है हमारी वो सेम ही रही। तो उसके अलावा दूसरा क्या ऑप्शन है वो देखते हैं अभी। तो देखिए हेल्थ के ऊपर अभी कोई इफेक्ट नहीं आया, एज इट इज़ है जैसी थी, बट यहाँ से बस GPT गायब हो चुकी है। जो नीचे GPT गाइडेड पार्टीशन टेबल आ रही थी वो गायब हो चुकी है। तो अब आपको क्या करना है, इसके अंदर एक्स्ट्रा ऑप्शन है कि आप SK Hynix का भी FFU राइट कर सकते हो। तो यहाँ पे दो FFU दिए गए हैं, तो 1 बाय 1 दोनों को ट्राई करेंगे। तो अभी देखिए ये FFU राइट हो चुका है। तो ये ऑप्शन JTAG में नहीं है, सैमसंग का है खाली। सैमसंग की आप FFU रीड राइट कर सकते हो, SK Hynix नहीं कर सकते। तो यहाँ पे एक्स्ट्रा ऑप्शन है ये FX64 के अंदर। बहुत सारे माइक्रोन के भी FFU दिए हैं इन्होंने, और SK Hynix भी। तो अभी भी हमारी हेल्थ जो है वो सेम है। तो इसका जो दूसरा FFU है उसको फ्लैश करेंगे, अभी हम राइट करेंगे। तो देखिए 1 ही सेकंड का टाइम लगा और ये राइट हो चुका है। अब देखते हैं कि हमारी हेल्थ रिपेयर हुई या नहीं हुई। अगर अब भी हेल्थ सेम रहती है तो कोई ऑप्शन नहीं है, MMC ख़राब हो चुकी है, आपको नई लगानी पड़ेगी। तो यहाँ पे हमारी हेल्थ जो है वो रिपेयर हो चुकी है, आप देख पा रहे होंगे हेल्थ जो है वो रिपेयर हो चुकी है। और काउंटर एज इट इज़ है RPMB का, उसमें कोई चेंजेस नहीं हुए। तो अब क्या करना है आपको, 1 बाय 1 चढ़ाने की बजाय आपको डंप का बैकअप एक साथ चढ़ा सकते हो आप यहाँ से। तो यहाँ पे मैंने इसका बैकअप जो है वो ले लिया, तीनों फाइल एक ही साथ चढ़ा दूंगा मैं। अगर वहाँ बाहर की साइड से चढ़ाओगे तो 1 बाय 1 चढ़ेगी, और यहाँ से एक साथ आप इसको राइट कर सकते हो। तो देखिए यहाँ पे हमारा बूट भी राइट हो चुका है और यूजर एरिया राइट होना स्टार्ट हो चुका है। तो यूजर एरिया जो है वो 1 GB का लिया था हमने, इसलिए यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो ये जब तक होता है, मैंने वीडियो को रोक दिया था बीच में। तो देखिए हमारा यूजर एरिया राइट होने वाला है। उसके बाद जितने भी एरर वगैरह आते हैं उस सब की बात करेंगे वीडियो के अंदर। तो ये यूजर एरिया इसका राइट हो चुका है। इसके बाद नंबर आता है आपका पार्टीशन राइट करने का। तो एक बार दोबारा आइडेंटिफाई करेंगे MMC को। तो ये देखिए MMC जो हमारी आइडेंटिफाई हो रही है यहाँ पे। अभी यहाँ पे आपको एक ऊपर एरर दिखा होगा बूट कॉन्फ़िगरेशन का, जो कि 00 है। और दूसरा एरर है आपका यहाँ पे GPT इनवैलिड है, यूजर एरिया की GPT जो है वो इनवैलिड है।
तो फर्स्ट एरर आपको दिखाऊं मैं, तो ये है आपका डिवाइस नॉट बूटनेबल, और दूसरा एरर यहाँ पे है, ये है आपका बैकअप जीपीटी नॉट फाउंड और बैकअप जीपीटी इज इनवैलिड। तो पहले आपको क्या करना है, जो हमने बैकअप लिया था वो सिक्योरिटी पार्टीशंस का, वो बैकअप डाल देते हैं। कहीं पे भी क्लिक करोगे आप, उसके बाद यहाँ पे फाइल आपकी अपलोड हो जाएगी। तो 11 फाइल यहाँ पे लोड हुई है, उसके बाद राइट कर देना है इसको। तो मेन में आके देखोगे तो यहाँ पे आपको 1 बाय 1 राइट होती दिखेंगी फाइलें। जो हमने पहले सिक्योरिटी का बैकअप लिया था वही बैकअप अब यहाँ पे राइट होगा। तो देखिए 1 बाय 1 11 फाइलें हैं हमारी। तो टाइम जितना रीड होने में लगा था शायद उससे कम टाइम लगे, या उतना ही टाइम लग सकता है राइट होने में भी। तो अब हमारी फ़ाइल जो है वो राइट हो चुकी है। उसके बाद एरर की तरफ चलेंगे, जो हमारे एरर थे उनको फिक्स करेंगे। तो देखिए थोड़ा ज़्यादा टाइम लगा है, रीड होने में 21 सेकंड लगे थे, राइट होने में 27 सेकंड लगे हैं। तो अब जो पहले जो एरर फिक्स करेंगे हम, वो फिक्स करेंगे आपका बूट कॉन्फ़िगरेशन वाला। उसके लिए क्या करना है आपको, extcsd फाइल जो है वो राइट करनी है यहाँ पे। तो जहाँ पे हमने सेव की थी वहीं से extcsd फाइल को उठाएंगे और राइट कर देंगे, जिससे हमारी बूट कॉन्फ़िगरेशन जो है वो एज इट इज़ हो जाएंगी जो पहले थी। तो ये extcsd फाइल है, इसको हमने राइट कर दिया। चलिए एक बार दोबारा इसको आइडेंटिफाई करते हैं, साथ में दूसरा भी एरर फिक्स कर देते हैं। जीपीटी दोनों इसके एरर फिक्स हो जाएंगे अब। तो देखते हैं एरर फिक्स हुआ या नहीं, वरना फिर दूसरा भी ऑप्शन है आपके पास। अगर extcsd फाइल से भी आपका पार्टीशन कॉन्फ़िगरेशन चेंज ना हो तो दूसरा भी ऑप्शन है। तो देखिए अभी भी सेम एरर है, ऊपर वाली हमारी, नीचे वाली फिक्स हो चुकी है। जीपीटी जो इनवैलिड आ रही थी वो वैलिड हो चुकी है। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको दिखाऊं मैं ऊपर की साइड चल के। तो अब देखिए बूट नॉट अनेबल है, मतलब जो पार्टीशन कॉन्फ़िगरेशन है वो अभी भी 00 है। तो अकॉर्डिंग टू मीडियाटेक ये 0x48 होना चाहिए। तो ये आपको तीनों चीज़ें देखनी है यहाँ पे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ऊपर आ जाएंगे, या तो आप इसका जो लॉग है उसको पहले ही कॉपी कर सकते हो। तो यहाँ पे देखिए 0x48 और 0x2 है बूट बस कॉन्फ़िगरेशन। उसके बाद यहाँ पे आ जाना आपको प्रोविजनिंग के अंदर, और यहाँ से आपको देखनी है मीडियाटेक की फ़ाइल। तो मीडियाटेक 1 क्लिक किया तो यहाँ पे eMMC पार्टीशन कॉन्फ़िगरेशन तो ओके है, बट बूट कॉन्फ़िगरेशन अलग अलग है। तो यहाँ पे हमने चेक किया तो इसका बूट कॉन्फ़िगरेशन ओके है। अब इसको हमें राइट कर देना है, तो यहाँ से हम इसको राइट करेंगे, जिससे कि हमारा बूट कॉन्फ़िगरेशन भी सेम हो जाएगा। तो ये राइट डन हो चुकी है। दोबारा eMMC को आइडेंटिफाई करते हैं, तो देखते हैं हमारी प्रॉब्लम सॉल्व होती है या नहीं। तो इससे कन्फर्म आपकी जो है वो राइट हो जाएगी, बूट बस कॉन्फ़िगरेशन दोनों राइट हो जाएंगी, बूट कॉन्फ़िगरेशन भी और बस कॉन्फ़िगरेशन भी। तो देखिए हमारी एरर जो है वो जा चुकी है। अब नंबर आता है इसको फ्लैश करने का। एक बार ऊपर की साइड दिखाऊं आपको, तो ये हमारी जीपीटी वाली थी वो भी एरर फिक्स हो चुकी है। और यहाँ पे जो बूट 1 पार्टीशन 1 है वो अनेबल हो चुका है। अब जो इसकी फ्लैश फाइल है उसको पहले जो हमने रीड किया था, जब हमने इसको चेक किया था eMMC को, तो नीचे उसके लिखा आ गया था कि इसके अंदर कौन सा वर्जन है। तो अब इसको आप गूगल पे सर्च करोगे तो आपको फ़ाइल मिल जाएगी। तो या तो आपको सेम फाइल डालनी है या इससे अपलोड ऊपर का वर्जन डालना है। तो ये लेटेस्ट ही फाइल है, तो इसको डाउनलोड करके भी दिखाते हैं आपको डाउनलोड कैसे होती है। तो गूगल में जाके आपको सेम चीज़ कॉपी करनी है और यहाँ पेस्ट करके आपको फ़ाइल मिल जाएगी। तो इसको हम डाउनलोडिंग पे लगा देते हैं, तब तक जब तक डाउनलोड होगी तब तक वेट करते हैं, हम वीडियो को रोक देते हैं। तो यहाँ पे थोड़ी स्लो है स्पीड। तो फाइल हमारी डाउनलोड हो चुकी है। उसके बाद आपको फ़ाइल को एक्सट्रैक्ट करना है। एक्सट्रैक्ट करने के लिए मैं यहाँ पे WinRAR का यूज़ कर रहा हूँ। तो जैसे ही फ़ाइल आपकी एक्सट्रैक्ट हो जाएगी उसके बाद आपको ये जो फ़ाइल है ये OFP फॉर्मेट में मिलेगी। तो इसको भी आपको पहले स्कैटर फॉर्मेट में लेके आना पड़ेगा। तो अभी आप देख पा रहे होगे ये OFP में है, जो कि हमारी अभी एक्सट्रैक्ट हो रही है। उसके लिए भी आपका F64 के अंदर ऑप्शन दिया गया है, या आप चाहो तो CM2 के अंदर भी ऑप्शन है। इसको आपको स्कैटर बेस पे लेके आना पड़ेगा पहले। तो मैं यहाँ पे आपको F64 को ही समझाऊंगा कि F64 से आप इसको कैसे एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। तो देखिए एक बार फाइल को खोल के दिखाऊं तो इसमें कोई भी स्कैटर का ऑप्शन नहीं है। थोड़ा वेट करते हैं।
तो देखिए स्कैटर फाइल नहीं मिली हमारी यहाँ पे, नॉर्मल सारी जो OFP फाइल्स हैं। तो ये एक ही फाइल बहुत सारे वर्जन में चलती है, इसलिए सारे वर्जन यहाँ पे दिखा रखे हैं। तो आपको क्या करना है, इस ऑप्शन के अंदर आना है और यहाँ पे अनपैक फाइल का ऑप्शन है, इस पे यस करके आपको जो फाइल का लिंक है या एड्रेस है वो दे देना आपको कि आपने फ़ाइल कहाँ डाउनलोड कर रखी है। तो मैंने जहाँ डाउनलोड की है मैं उसको यहाँ पे ले लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पे आपको OFP सिलेक्ट करनी है। तो एक बार RMX 2185 देखते हैं कहाँ पे है, थोड़ा नीचे है। तो ये हमारी फ़ाइल मिल गई हमें RMX 2185, सॉरी ऊपर है थोड़ा, या मैंने फ़ोल्डर ही गलत चूज कर लिया। तो अब देखिए ये फ़ोल्डर है हमारा डाउनलोड्स का। तो यहाँ पे फ़ाइल जो हमारी डाउनलोड हो चुकी है। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, OFP सिलेक्ट करना है। OFP सिलेक्ट करोगे तो आपको यहाँ पे फ़ाइल दिखेगी, अदरवाइज़ नहीं दिखेगी। तो OFP को आप ओपन कर देना है। तो इससे क्या होगा, आपकी फ़ाइल जो है वो एक्सट्रैक्ट हो जाएगी। तो ये एक्सट्रैक्ट होती है, तब तक मैं वीडियो को रोक देता हूँ, थोड़ा टाइम लगेगा यहाँ पे एक्सट्रैक्ट होने में। तो वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं खींचते, आपको शॉर्टकट में सारी चीज़ें समझाएंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि स्कैटर हमारी जो है ऊपर दिख रही होगी, स्कैटर फाइल बन चुकी है। तो इसके बाद जो सुपर इमेज है इसमें थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है, क्योंकि ये इसी के अंदर सारी चीज़ें होती हैं, हमारी सिस्टम पार्टीशन वगैरह सब इसी के अंदर रहता है, सुपर के अंदर। तो इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा आपको। तो देखिए हमारी सुपर फाइल भी है जो वो एक्सट्रैक्ट हो चुकी है। उसके बाद यूज़र एरिया की फ़ाइल आएगी, यूज़र एरिया भी हमारी एक्सट्रैक्ट हो चुकी है। अब हम इसको फ्लैश करेंगे। तो आपको इसको वाया USB भी फ्लैश कर सकते हो। तो देखिए अनपैक्ड नाम से एक फ़ोल्डर बन गया, इसके अंदर देख सकते हो आप सारी फाइलें जो हमारी, जैसे कि हम फ्लैशिंग करते हैं नॉर्मल मीडिया टेक की, वैसी फ़ाइल क्रिएट हो चुकी है। तो बट मैं यहाँ पे आपको सिखाऊंगा F64 से ही इसको कैसे फ्लैश कर सकते हैं। तो यहाँ पे कहीं पे भी डबल क्लिक करके आपको इसकी स्कैटर फाइल उठा लेनी है। तो ये इसकी स्कैटर फाइल होगी। उसके बाद यहाँ पे आपको मेन में आके देखना है कि कितने पार्टीशन लोड हुए। तो पार्टीशन हमारे लोड हो चुके हैं। अब हम इसको फ्लैश करेंगे। ऊपर राइट का बटन आपको दिख रहा होगा। तो यहाँ पे आपको चेक कर लेना है अच्छे से कि सिस्टम पार्टीशन और सुपर पार्टीशन पे टिक होना चाहिए। अगर वो टिक नहीं है तो आपका फ़ोन लोगों पे ही रिस्टार्ट करता रहेगा। तो यहाँ पे सारे पार्टीशन जो है हमारे वो सिलेक्ट हो चुके थे, हम देख लिया हमने। तो यहाँ पे फ्लैशिंग स्टार्ट हो चुकी है। तो ये थोड़ा सा टाइम लेगी, तब तक मैं वीडियो को रोक दूंगा ताकि हमारी वीडियो लंबी ना हो। ऑलरेडी 22-23 मिनट की हो चुकी है। तो देखते हैं आगे इसको। इसके बाद एक और ऑप्शन आया है इसके अंदर F64 के अंदर, जिससे आप चेक कर सकते हो कि आपकी UFS या MMC जो है वो प्रॉपर बूट करेगी या नहीं करेगी फ्लैश होने के बाद। तो उसके बारे में भी थोड़ा जिक्र करेंगे, आगे आपको दिखाएंगे। तो ये लगभग फ्लैशिंग जो है वो हमारी कंप्लीट होने वाली है। सुपर फाइल पे हम पहुंच चुके हैं। इसके बाद खाली एक यूज़र एरिया की फ़ाइल रहती है। यूज़र एरिया फ्लैश ना हो तो भी कोई इश्यू नहीं है। तो सुपर फाइल हमारी फ्लैश हो रही है, तब तक मैं वीडियो को पॉज कर देता हूं। तो आप देख सकते हो अब सुपर फाइल भी जो हमारी फ्लैश हो चुकी है। यूज़र एरिया अब लास्ट पार्टीशन है। तो मेरी हार्ड डिस्क में स्पेस नहीं था तो यूज़र एरिया पे यहाँ पे एरर आ गया, बट कोई इशू नहीं है, यूज़र एरिया के बिना भी फ़ोन कंप्लीट चालू होगा। और आपको चेक भी करा देते हैं कि आप वेरीफाई कैसे कर सकते हो। तो हमने यहाँ पे इसको दोबारा से कनेक्ट किया है एक बार MMC को। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि पार्टीशन सेम एज इट इज़ आ चुके हैं। हेल्थ हमारी रिपेयर हो चुकी है और नीचे मॉडल नंबर वगैरह सारी चीज़ें आ चुकी हैं। बट यहाँ पे FRP आप देख पा रहे होगे एक्टिव है। तो पहले एक बार FRP को रिमूव कर देते हैं यहाँ से। तो ये भी रिमूव हो चुकी है। अब एक बार दोबारा आइडेंटिफाई करेंगे। तो आइडेंटिफिकेशन हमारी कंप्लीट हो चुकी है, सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आ चुकी है। तो UFS के टाइम पे कई बार क्या होगा कि सारी इन्फॉर्मेशन ओके होने के बाद भी आपका फ़ोन बूट नहीं करेगा, तो उसको आप वेरीफाई कर सकते हो। ये अभी MMC की बात हो रही है। तो इसके बाद आपको क्या करना है कि यहाँ पे
अलग से एक ऑप्शन दिया गया है F64 के अंदर। तो यहाँ पे आना है आपको पार्टीशन के अंदर और ये AVB एंड्रॉयड वेरीफाई बूट पे क्लिक करना है। तो ये आपको हर पार्टीशन 1 बाय 1 चेक करके देगा कि आपका फ़ोन प्रॉपर बूट होगा या नहीं। तो ये थोड़ा लंबा टाइम लेता है, तो मैं यहाँ पे वीडियो को थोड़ा पॉज करूँगा, कंप्लीट होते ही आगे मैं पूरी वीडियो जोड़ दूँगा। तो यहाँ पे 1 बाय 1 सारे पार्टीशन चेक हो रहे हैं आपके। तो ये वो पार्टीशन चेक होते हैं जो आपके फ़ोन को बूट करने के लिए ज़रूरी हैं, कंपलसरी हैं। तो यहाँ पे लगभग हर पार्टीशन चेक हो चुका है हमारा। अभी सिस्टम का नंबर आया, ये वेंडर, उसके बाद ओप्पो प्रोडक्ट और सारी चीज़ें चेक हो गई हमारी। तो यहाँ पे लिखा आ गया कि एंड्रॉयड वेरीफाई बूट डन। तो इसमें टाइम लगता है, मैंने यहाँ पे वीडियो को रोक दिया था इसलिए यहाँ पे जल्दी हो गया, तो आपको यहाँ पे टाइम लगेगा। उसके बाद आपको MMC को ऑफ़ करके यहाँ से आपको निकाल के बोर्ड पे फिक्स करना है। इसके बाद आपको दिखाते हैं कि कंप्लीट फ़ोन चालू होता है या नहीं। तो ये हमने MMC को फिक्स कर दिया। तो फ्लैशिंग भी हमने बॉक्स के अंदर ही कर ली थी। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे लोगो आ चुका है हमारा। पहले फर्स्ट लोगो पे रहता था, सेकंड लोगो आ ही नहीं रहा था, तो अब यहाँ पे सेकंड लोगो भी आ चुका है। इसके बाद फ़ोन भी हमारा कंप्लीट जो है वो ऑन हो जाएगा। तो ये थी मेरी वीडियो MMC के ऊपर, जिससे कि आपको थोड़ी सी हेल्प ज़रूर मिलेगी। तो यहाँ पे कोड काम नहीं कर रहा, तो इसको मैनुअली सेटअप करना पड़ेगा। तो आपको दिखाते हैं कि फ़ोन हमारा कंप्लीट चालू होगा और विद सिक्योरिटी चालू होगा। तो आप देख सकते हो कि फ़ोन हमारा कंप्लीट चालू हो चुका है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर ज़रूर करें। ऐसा काम सीखने के लिए हमें कॉन्टैक्ट करें। धन्यवाद।